स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियाँ। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन सूखी लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता था। यही उसका जीवन यापन का सहारा था। अकेला होने के कारण वह उदास रहता था, इसलिए वह सारा दिन काम करता था, जिससे उसका मन लगा रहता था। एक दिन वह लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मुसाफिर मिला, जो कि पैदल ही गांव की ओर जा रहा था। लकड़हारे की बैलगाड़ी देखकर मुसाफिर ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या आप मुझे गांव तक ले चलेंगे? लकड़हारे ने हंसते हुए उत्तर दिया, अवश्य ले चलूंगा। दूसरों की सहायता करना तो मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा कहकर उसने मुसाफिर को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। वे दोनों रास्ते में बातें करते रहे, फिर अच्छे मित्र बन गए। लकड़हारे के कहने पर मुसाफिर उस रात उसी के घर पर रहा। दोनों ने साथ साथ भोजन किया। इस तरह दोनों की मित्रता बढ़ गई। लकड़हारा जब भी शहर जाता तो अपने मित्र से अवश्य मिलता था, और मुसाफिर जब भी गांव आता तो अपने मित्र लकड़हारे से मिलना नहीं भूलता था। दोनों मिलकर एक साथ बैठते थे और घंटों तक बातें करते रहते थे। एक बार लकड़हारा लकड़ियां बेचकर वापस आना चाहता था, किंतु रात काफी होने के कारण उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र, रात बहुत हो गई है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है और जंगली जानवर भी रहते हैं, इसलिए आज की रात तुम मेरे घर पर ही बिताओ। लकड़हारे ने अपने मित्र की बात मान ली और उस रात शहर में ही रहने का निर्णय लिया। रात्रि को भोजन करने के पश्चात दोनों घूमने निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने राजमहल के पास काफी भीड़ देखी और वहां आंखों को चकाचौंध करने वाला प्रकाश देखा। लकड़हारे ने अपने मित्र से पूछा, अरे मित्र, यहाँ भीड़ कैसी है? भाई, यह हमारे राजा के खजांची का महल है और यह महल राजा के महल से भी बड़ा है। तुम्हें तो मालूम ही है कि राजा के खजाने का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी तो होता नहीं। लकड़हारे ने जवाब दिया, हाँ मित्र, जानता हूँ। उसके मित्र ने फिर कहा, लेकिन भाई, तुम इस खजांची की ऐशो आराम के बारे में नहीं जानते। मैं आज तुम्हें ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसकी तुमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी, जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगे। लकड़हारे ने हैरान होकर पूछा, ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर मैं दंग रह जाऊंगा? उसके मित्र ने उत्तर दिया, भाई, आज खजांची जब रात्रि में भोजन करेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे। लकड़हारे ने सोचने के अंदाज से अपने मित्र की ओर देखा और पूछने लगा, अरे मित्र, लोग किसी को भोजन करते हुए क्यों देखना चाहते हैं? उसके मित्र ने उसे समझाते हुए कहा, अरे भाई, हमारे खजांची का खाना देखने योग्य होता है। हमारे खजांची का कहना है कि यह जीवन ईश्वर ने ठाट बाट से जीने के लिए दिया है, अतः वे दिल खोलकर धन खर्च करता है। उसका यही मानना है कि धन जमा करने के लिए नहीं होता। अच्छा, ऐसी बात है। उसके मित्र ने स्पष्ट करते हुए कहा, खाली विचारों से ही नहीं, वे कर्मों से भी ऊंचे हैं। उनका कहना है कि मरने से पहले सारे धन का प्रयोग कर लेना चाहिए। यही बात है कि खजांची खूब ऐशो आराम से रहते हैं। वे जिस कमरे के बाहर बैठकर भोजन करते हैं, उसका सारा फर्श सोने का बना हुआ है। कहा जाता है कि इस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरे 1 लाख सोने की मोहरें खर्च की हैं। यही नहीं, वे जिन बर्तनों में भोजन करते हैं वे भी सोने से बने हैं और
जिन बर्तनों में भोजन तैयार किया जाता है वे भी सोने के ही हैं। मित्र, यह दृश्य केवल पूर्णिमा की रात्रि को ही देखने के लिए मिलता है। जब पूर्णिमा के चांद की सोने की जैसी किरणें सोने के फर्श पर पड़ती है तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर एक और चांद उतर आया हो। खजांची सोने के फर्श पर बैठकर सोने के बर्तनों में खाने का मजा लेता है तो आसपास खड़ी जनता उसकी जय जयकार करने लगती है। अपने मित्र की ये बातें सुनकर लकड़हारा उस दृश्य को देखने के लिए उत्साहित हो उठता है। उसने ऐसे विचित्र प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं देखा था। अपने मित्र के कहने पर लकड़हारा उसके साथ चल दिया। दोनों एक विशाल वृक्ष पर बैठकर खजांची के घर की ओर देखने लगे। उसके महल के अंदर हजारों लोग इस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित थे। सभी सोच रहे थे कि कितना भाग्यशाली है यह खजांची जो कि अनेकों प्रकार के पदार्थ सोने के बर्तनों में खाएगा। चारों ओर लोग यही चर्चा कर रहे थे। सबकी निगाह चमकते हुए सोने के फर्श पर लगी हुई थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा था। सभी लोग उसके भोजन पर बैठने की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। खजांची के चेहरे से अभिमान का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि उसे देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। खाओ पियो सुख से रहो, इतना ही हाथ आता है। अंत में सभी खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। यही सिद्धांत था खजांची के जीवन का। वह अधिक से अधिक आनंद प्राप्त कर लेना चाहता था और खाने पीने का वह बड़ा ही शौकीन था। उसके रसोइये तरह तरह के पकवान बना रहे थे। उनकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। खजांची महोदय खुशी में डूबे हुए वहीं पर इधर उधर टहल रहे थे। वह कभी कुछ गुनगुनाने लगता, कभी अपने सेवकों से कुछ कहता, कभी मुस्कुराता और कभी अपने आप जोर जोर से हंसने लगता। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो दुख या गम नाम की उसके जिंदगी में कोई चीज ही ना हो। बस सुख ही सुख हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। उनके जीवन को देख कुछ लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती, कुछ कुड़ते, कोई उससे ईर्ष्या करते और कोई मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि उन्हें अगले जन्म में ऐसा ही सुख मिले। भोजन बनकर तैयार हो गया था। सेवकों ने खजांची से निवेदन किया, भोजन तैयार है स्वामी, चलिए हम भोजन लगाते हैं। खजांची ने कहा, बहुत अच्छा, चलो हम चलते हैं। सेवकों ने चौकी लगा दी। एक सेवक परात ले आया, दूसरे ने जल से उसमें खजांची के हाथ धुलाए, तीसरे ने हाथ पोंछने के लिए कपड़ा दे दिया। खजांची भोजन करने बैठ गया। चमकते हुए सोने के फर्श पर चंद्रमा की किरणें एक अजीब दृश्य पैदा कर रही थीं। फर्श से लौटकर आती चंचल किरणें उसके चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गए हों, जहां सब कुछ सोने का बना हो। सभी के मुंह से आश्चर्य में निकल उठा, वाह 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 वाह, बड़े पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में। कुछ लोग कह रहे थे, और नहीं तो क्या, ऐसा भाग्य सबका तो होता नहीं है। इसी प्रकार की चर्चाएं करते हुए लोग खजांची को भोजन करता हुआ देखने लगे। सब उसके गुण गा रहे थे। लकड़हारे का मित्र एकटक खजांची को देखे जा रहा था। तभी लकड़हारे को न जाने क्या सूझा, वह अपने मित्र के कंधे पकड़कर झिंझोरता हुआ बोला, मित्र सुनो सुनो, क्या बात है भाई? देखो भाई, इस तरह की पूर्णिमा की रात्रि में इस खजांची के घर में मैं भी एक बार भोजन करना चाहता हूँ। अरे यार, तुम भी क्या बात करते हो? लकड़हारा बोला, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं ऐसा जरूर करूँगा। बिना अपनी इस इच्छा को पूरी किए मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या बेकार की बात करते हो? इस तरह का पागलपन ठीक नहीं है।
कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऐसा ना कहो मित्र, मैं ऐसा जरूर करूँगा। ऐसा कैसे होगा, मुझे तो यह असंभव लगता है। लकड़हारा बोला, क्या तुम मेरे सच्चे मित्र नहीं हो? इस कार्य में तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? चाहे कुछ भी करो मित्र, तुम उस खजांची से मिलो, शायद कुछ बात बन जाए। उससे मिलकर क्या होगा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे लिए एक बार तुम उससे मिलकर तो देख लो। यदि मेरी ये इच्छा पूरी ना हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। लकड़हारे का मित्र कहने लगा, ऐसी जिद को तो मैं केवल एक पागलपन ही कहूँगा। मेरा कहना मानो, इस ख्याल को ही अपने दिल से निकाल दो। चुपचाप अपने घर चले जाओ, ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। लकड़हारा कहने लगा, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी मित्र। चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो, पर मेरा निश्चय अटल है। जब तक मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। मित्र, तुम बड़े जिद्दी हो। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ, अतः तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। मैं खजांची के पास अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर लकड़हारे का मित्र चुप हो गया, किंतु उसके मन में रह रहकर तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचता है कि मनुष्य के बुद्धि का भी क्या कहना। कहाँ ये दरिद्र लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटकर अपना पेट भरता है, और कहाँ राजा का खजांची जिसके पास कमी नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस लकड़हारे के मन में आखिर ऐसी बात क्यों आई? कहीं इसका बुरा समय तो नहीं आ रहा है? क्या खजांची इसकी इच्छा पूरी करेगा? तभी खजांची के सेवक कहने लगे, मित्रों, थोड़ी देर में हमारे राजा के खजांची महोदय भोजन करेंगे। आप जानते ही हैं कि इस भवन का फर्श सोने का है, उनके बर्तन भी सोने के हैं। खजांची जी के लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। उनका भोजन दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। खजांची महोदय मानते हैं कि मनुष्य को यह शरीर सुख भोगने के लिए मिलता है, अतः इससे से अधिक सुख भोगने चाहिए। ना जाने ये कब साथ छोड़ दे। तभी खजांची महोदय वहां आए और सभी लोग खजांची की ओर देखने लगे। लकड़हारा फिर ख्यालों में खो गया। वह मानो सांसें रोककर यह सब देख रहा था। वह भी राज खजांची के महल के सोने के फर्श की चकाचौंध को देखता, कभी उसके बर्तनों की जगमगाहट को, तो कभी उसके सामने रखे विभिन्न पकवानों को। वे कल्पना करने लगा, वे सुंदर वस्त्रों में सजा धजा उस फर्श पर बैठा है। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा है। उसकी किरणें फर्श से टकराकर आंखों को चुंधिया रही हैं। उसके सामने विभिन्न प्रकार के पकवान रखे हैं। सेवक उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। वह उन्हें आज्ञा दे रहा है कि उसे फलां पकवान दिए जाएं, वह बर्तन उठा लिया जाए। उसकी कल्पना इससे भी आगे निकल गई। वह कल्पना में ही विभिन्न प्रकार के पकवानों का स्वाद लेने लगा। खट्टे मीठे चटपटे विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, सुगंधित व्यंजन, ना जाने किन किन पकवानों के स्वाद उसने ले डाले। एकाएक वे अपनी उंगलियां चाटने लगा। तभी उसका ध्यान टूट गया। वे वास्तविकता के धरातल पर आ गया। उसे बड़ी मायूसी हुई। खजांची के साथ भोजन करने की इच्छा ने उसे बेचैन कर दिया। वारे मेरे भाग्य, उसके मुंह से निकल पड़ा। उसका मित्र साथी बोला, क्या बात है मित्र? मित्र, बात तो तुम जानते ही हो। जैसे भी हो तुम मेरी ये इच्छा पूरी करो, नहीं तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। उसका मित्र समझ गया कि खजांची के समान जीने के लिए लकड़हारे की इच्छाएं पागलपन की सीमा तक जा पहुंची हैं। इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मित्र, मैं खजांची के पास जाऊंगा, क्या पता वे तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे। आगे राम जाने।
तब तक खजांची भोजन कर चुका था। भोजन करने के बाद जब वह उठ खड़ा हुआ तो लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लकड़हारा उसे एकटक देखे जा रहा था। उसके मित्र ने सोचा कि खजांची से कैसे मिला जाए। सहसा उसे ख्याल आया कि उसका एक मित्र राज खजांची के रसोई घर में काम करता है। उसे कुछ आशा बंधी, शायद कुछ काम बन जाए। डूबते को तिनके का सहारा होता है। इसी आशा से वे उस मित्र को खोजने लगा। किसी तरह वे लकड़हारे को लेकर अपने उस मित्र के पास पहुंच गया। रसोइये ने उससे पूछा, कहो मित्र, कैसे हो? आज यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? क्या कोई विशेष काम है? लकड़हारे के मित्र ने कहा, क्या बताऊं भाई, एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। बड़ी आशा से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? यदि तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। मित्र, मुझे राजा के खजांची से मिलना है। कहते हुए उसने लकड़हारे की इच्छा के बारे में रसोइये को सब कुछ बता दिया। मित्र, तुम्हारी समस्या बड़ी विचित्र है। तुम्हारा काम बनेगा या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता। तुम्हें अपने स्वामी से मिला सकता हूँ। ठीक है मित्र, तुम हमें अपने स्वामी के पास ले चलो। शायद बात बन जाए। कोशिश करने में क्या जाता है। इतना कहकर रसोइया दोनों को राज खजांची के पास ले गया। खजांची महोदय भोजन करने के बाद आराम कर रहे थे। अपने रसोइये के साथ दो अपरिचित व्यक्तियों को देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। वे बोले, कहो क्या बात है? ये व्यक्ति कौन है? क्या कोई खास बात है? मालिक, ये मेरे मित्र हैं। आपके पास किसी विशेष काम के लिए आए हैं। विशेष काम? कैसा विशेष काम? लकड़हारे के मित्र ने कहा, महाराज, मेरे इस मित्र को एक विचित्र सनक सवार हो गई है। लगता है इसका दिमाग कुछ फिर गया है। राज खजांची ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज, यह मेरा मित्र लकड़हारा है और इसकी एक अजीब सी इच्छा है जो आप ही पूरी कर सकते हैं। कैसी इच्छा? महाराज, यह एक बार आपके स्थान पर बैठकर खाना खाना चाहता है। यह सुनकर खजांची गहरे सोच में डूब गया और काफी देर सोचने के बाद बोला, सुनो लकड़हारे, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हें इसके लिए 3 वर्षों तक मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम्हें स्वीकार है? बस मुझे एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। खजांची के पांव छूता हुआ लकड़हारा कहने लगा, बड़े हट्टी मालूम पड़ते हो। देखो, कहना और बात है, परंतु करके दिखाना दूसरी बात है। अभी भी मौका है, ऐसी हट मत करो। नहीं नहीं महाराज, यह हट नहीं है, मेरी इच्छा है। मैं आपके खेतों में कार्य करूँगा और अवश्य करूँगा। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी करना स्वीकार है। बस केवल एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए। लकड़हारे के शब्दों को सुनकर खजांची को कुछ भी कहना न आया। वे आश्चर्य से सोच में डूब गया। वे सोचने लगा कि यह कैसा इंसान है जो कि एक बार के भोजन के लिए इतनी कठोर मेहनत के लिए भी सहमत हो गया है। कहीं ये सचमुच पागल तो नहीं है। कुछ देर तक यूं ही विचारों में समुद्र में डूबता उतरता खजांची लकड़हारे के मुंह को देखता रहा। अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आदमी ऐसा कर पाएगा। उसने फिर कहा, देखो, जिद न करो, कहीं तुम बीच में ही भाग खड़े हुए तो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 साल क्या 3 जन्म तक आपके खेतों में काम कर सकता हूँ। लकड़हारे के इन शब्दों ने खजांची का मुंह बंद कर दिया। अब उसके सामने ना करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ऐसा हठी मनुष्य उसने पहली बार देखा था। वे मन ही मन लकड़हारे की मूर्खता पर हंस भी रहा था, किंतु वे वचन दे चुका था।
अतः बात पक्की हो गई। लकड़हारा उसी समय से उसके खेतों में काम करने के लिए चला गया। पूरे 3 वर्ष के लिए उसकी कठोर परीक्षा प्रारंभ हो गई। वह रात दिन कठोर मेहनत करता, किंतु उसे थकान का आभास भी ना होता। दिन रात काम ही काम। उसके सामने तो बस एक ही लक्ष्य था, खजांची के सोने के फर्श पर सोने के बर्तनों में भोजन करना। वह इसी लक्ष्य को सामने रखकर सदा काम करता रहता। खजांची के खेतों में और भी लोग काम करते थे, किंतु वे इतनी मेहनत ना करते जितनी लकड़हारा करता। उसे अन्य किसी से बोलने की भी सुध ना रहती। वह सदा विचारों में खोया रहता, ना किसी से बात ना चीत, बस केवल काम। लकड़हारे की मेहनत रंग लाई। साल भर बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो खजांची के आश्चर्य की सीमा ना रही। इस साल पहले की तुलना में दुगना अनाज हुआ था। खजांची अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास होने लगा कि लकड़हारा वास्तव में एक योग्य और मेहनती व्यक्ति है। यदि उसे उचित अवसर और माहौल मिला होता तो निश्चय ही वे एक बहुत बड़ा आदमी होता। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। लकड़हारे का परीक्षा काल समाप्त हुआ। जब वे परीक्षा के बाद वापस खजांची के महल जाने लगा तो उसके साथ काम करने वाले अन्य लोग दुखी हो गए। उसके मेहनत और मधुर व्यवहार ने उन सब का दिल जीत लिया था। उसके कारण उन लोगों को बड़ा आराम मिला था। उसके जाते समय वे लोग आपस में चर्चा करने लगे। एक बोला, कैसा भला मानस था। दूसरे ने कहा, काम से जी चुराना तो जानता ही ना था। तीसरे ने कहा, ऐसी कठोर मेहनत करने वाला आदमी तो हमने देखा ही ना था। बड़ा सीधा था बेचारा। सीधा नहीं, मूर्ख भी था। नहीं नहीं, मूर्ख नहीं, भाई हठी था। ऐसा भी क्या हट जो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारे। इसे हट नहीं, सनक कहना चाहिए। इसके बदले में उसे मिला ही क्या, बस एक बार खजांची के महल में भोजन ही तो ना। जो भी हो, आदमी भला था। ऐसे आदमी संसार में कम ही मिलते हैं। भगवान उसका भला करे। मित्रों से विदा लेने के बाद लकड़हारा खजांची के पास पहुंचा। वह बोला, प्रणाम स्वीकार करें महाराज। मैंने परिश्रम करने में कभी कोई कमी नहीं की। अब मैं आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। खजांची बोला, शाबाश युवक, तुम वास्तव में एक मेहनती व्यक्ति हो। तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो। तुमने अपने परिश्रम से हमें बहुत लाभ भी पहुँचाया है। महाराज, यह तो मेरा फर्ज था। खैर, जो भी हो, संयोग से कल ही पूर्णिमा भी है। कल तुम्हें तुम्हारी परीक्षा का परिणाम मिल जाएगा। कल तुम मेरे महल में मेरे सोने के बर्तनों में भोजन करोगे। आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज। सौभाग्य से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। युवक, क्या तुम जानते हो, तुमने मेरे खेतों में जो परिश्रम किया उससे मुझे 3 वर्षों में 3000 सोने की मोहरें मिली हैं। महाराज, इसमें मेरा क्या, मैंने तो केवल मेहनत की। खेत तो आपके ही थे। कल तुम मेरे महल में भोजन तो करोगे ही। इसके साथ ही क्या महाराज, वह यह कि एक दिन के लिए तुम मेरे घर के मालिक भी रहोगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि कल तुम यहाँ भोजन तो करोगे ही। इसके साथ ही इस घर में तुम जो करना चाहो कर सकते हो। महाराज, ये आप क्या कहते हैं? मैं एक गरीब लकड़हारा भला आपके घर का मालिक कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो आपसे केवल एक दिन के भोजन की ही शर्त रखी थी। युवक, क्या परिश्रम का कोई मूल्य नहीं होता? हम हर परिश्रमी व्यक्ति का सम्मान करना जानते हैं। अतः हम जो कुछ भी कह रहे हैं काफी सोच समझकर कह रहे हैं। यह तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है। कल प्रातः से पूरे एक दिन और एक रात के लिए तुम इस महल के स्वामी हो। यहाँ हर व्यक्ति तुम्हारी आज्ञा मानेगा
तुम जो चाहो भोजन करो, जिसे चाहो आज्ञा दो, जितना चाहो दान पुण्य आदि करो, इसमें हमें कोई आपत्ति ना होगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना कहिए, मैं इस योग्य कहाँ। खजांची बोला, मैंने जो कह दिया, मैं अपनी कही हुई बात कभी वापस नहीं लेता। यह मेरा आखिरी फैसला है। लकड़हारे के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। वह टुकुर टुकुर खजांची का मुंह देखता रहा। कल सुबह से 24 घंटों के लिए तुम इस घर के मालिक रहोगे। यही नहीं, राजकोष पर भी तुम्हारा पूरा अधिकार रहेगा। लो, ये चाबियां पकड़ो। यह कहकर खजांची ने राजकोष की चाबियां लकड़हारे को पकड़ा दी। मंत्र मुग्ध से लकड़हारे ने चाबियां ले ली, मानो उसकी जीभ ही तालू से चिपक गई हो। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। दूसरे दिन प्रातः लकड़हारा उठा। आज वे एक राजा का खजांची था। उसने राजसी वस्त्र पहने और रथ में बैठकर घूमने निकला। नए राज खजांची को देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। सभी उसे प्रणाम करने लगे। उसका वह मित्र भी उसके साथ बैठा हुआ था। धीरे धीरे सांझ हुई। जिस कार्य के लिए उसने 3 वर्ष तक कठोर परिश्रम किया था, वह समय पास आ गया। रात्रि हुई। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में मुस्कुराने लगा। खजांची का महल चंद्रमा की किरणों में जगमगाने लगा। रसोइया उसके लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने भोजन तैयार कर लिया। भोजन का समय हुआ। रसोइयों ने सोने के बर्तनों में सोने के ही फर्श पर खाना सजा दिया। चंद्रमा की किरणों से सोने का फर्श और बर्तन जगमगाने लगे। उधर राजा का खजांची राजा के पास चला गया। उसने लकड़हारे की सारी बात राजा को बताई। राजा और उसका खजांची वेश बदलकर उसी महल में छिपकर देख रहे थे कि लकड़हारा क्या करता है। लकड़हारा बहुत अच्छे ढंग से सब कार्य करता रहा। जिस पल के लिए लकड़हारे ने 3 वर्षों तक परिश्रम किया था, वे समय आ गया। भोजन को सामने देखकर लकड़हारा ईश्वर को याद करने लगा कि हे ईश्वर, मुझे ये सम्मान मिला। तूने मेरी इच्छा पूर्ण की। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसके भोजन शुरू करने से पहले ही वहाँ एक भिक्षु आ पहुँचा। भिक्षु भूखा था। उसके सामने भोजन के थाल सजे देख भिक्षु की भूख और भी बढ़ गई। वह बोला, बहुत भूखा हूँ, भोजन दे महाराज। इन शब्दों को सुनते ही लकड़हारे का भोजन की ओर बढ़ता हाथ रुक गया। उसने भिक्षु की ओर देखा, तभी उसे अतिथि धर्म याद आ गया। अतिथि को देवता माना गया है। अतिथि देवो भव शब्द बार बार उसके कानों में टकराने लगे। लकड़हारा भिक्षु को देखकर उठ खड़ा हुआ और बोला, प्रणाम अतिथि देवता। हाँ, क्यों नहीं, लीजिए, इस भोजन को ले लीजिए। मैं भूखा भी रह गया तो क्या हुआ, अतिथि भूखा ना रहे। अब ये भोजन आपका है। इतना कहकर उसने सारा भोजन भिक्षु को दे दिया और स्वयं पानी पीकर रह गया। भिक्षु भोजन करने लगा। जब उसने सारा भोजन भिक्षु को दे दिया तो राजा और खजांची के आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लकड़हारा कोई मनुष्य है या कोई महान त्यागी महात्मा। वे उसके प्रति श्रद्धा से भर उठे। वे दोनों उसके सामने आ गए और राजा बोल उठा, युवक, महान आश्चर्य है। 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हें इस प्रकार का भोजन करने का अवसर मिला, किंतु तुमने उसे इस प्रकार भिक्षु को दे दिया। इसके बाद महाराज ने लकड़हारे की ईमानदारी और उदारता से प्रसन्न होकर लकड़हारे को खजांची बना दिया। यह देखकर लकड़हारा बहुत चकित हुआ और प्रसन्नता से लकड़हारे का गला भर आया। वे बोला, अन्नदाता, मैं आपके चरणों की धूल था। आपने मुझे इतना बड़ा पद दिया।
इसके लिए मैं आपका किन शब्दों से आभार प्रकट करूं? वह सब ठीक है कोषाध्यक्ष, हमें पूरा विश्वास है कि तुम पूरी ईमानदारी से इस पद पर कार्य करोगे। मुझे आशीर्वाद दे अन्नदाता, मैं पूरी योग्यता से आपकी सेवा कर सकूं। गरीब लकड़हारा अपनी विचित्र इच्छा से खजांची बन गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।